हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कैसे किसी अपरिमेय संख्या को साबित करते हैं कि अपरिमेय है या है तो कैसे है और परिमेय है तो कैसे है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमको एक बच्चा ने बोला था कि सर एक वो सवाल जो है √5 वाला वो दोबारा समझा दीजिए। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को आज इस क्लास में मैं समझाऊंगा, तो गौर से देखिएगा। देखिए, जब रहे ना √5 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ कुछ भी रहे तो अपरिमेय है ना, तो इसको परिमेय मान लीजिएगा। क्या मानेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में? चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, एक है ना जी, परिमेय संख्या है। P/Q एक परिमेय संख्या है जहां Q =not 0, कॉमा और P व Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक हो। नियम है परिमेय संख्या का, पूर्णांक हो तथा सहअभाज्य हो, तथा सहअभाज्य संख्या हो। दोनों सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य किसको बोलते हैं? जानते हैं? जिसका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी उसमें से कॉमन लेंगे, मात्र एक ही कॉमन ले सकते हैं। मतलब क्या? कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? HCF मौस, यानी एक, यानी P व Q का HCF बराबर 1 हो, तब ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए, इसको तो मान लिए हम √5 जो परिमेय संख्या बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, साबित करने के लिए, तो हम इसको परिमेय मान लिए हैं और ये भी परिमेय है, तो दोनों को बराबर कर देंगे हम। जब ये भी परिमेय ये भी परिमेय तो दोनों बराबर। क्या लिखेंगे? चूंकि √5 बराबर P/Q। ठीक, अब √5 बराबर P/Q है, तो क्या करेंगे? इसमें लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, गौर से देखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए, √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो √5 दो बार है, तो उसका क्या हो जाएगा?
मतलब आप लोग समझाए थे ना, √5 गुना √5 का मतलब जानते क्या होता है? रूट चढ़ा देंगे और 5 को 5 गुना कर देंगे तो 25। अब ये बताइए हमको, इसके अंदर 5 स्क्वायर है, यानी क्या 2 गो 5 है, यानी कि 5 गुना 5 है। तो रूट जब हटता है तो उसमें से 2 गो 5 रहता है ना, तो उसका आंसर उसमें से निकल जाता है, 1 गो 5 निकल जाता है। मतलब क्या, 2 गो 5 के बदले में 1 गो 5 निकलता है, रूट हटने का मतलब। और रूट कैसे हटता है देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को समझा चुके हैं। जब इस टाइप से दिया रहे 5 का स्क्वायर तो कैसे हटते जानते हैं? 5 का स्क्वायर लिख देंगे, और रूट जब हटेगा ना तो इसके 5 के पावर में आधा से गुना हो जाएगा। और ये ऊपर का 2 है, नीचे का 2 है, 2 और 2 कट गया। और आप जानते हैं कि 5 के पावर 1 बराबर 5 होता है। क्या ये सूत्र है कि नहीं है? a के पावर में 1 बराबर a नहीं होता है, इसी तरह 5 के पावर में 1 बराबर 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा p स्क्वायर बट्टा q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको 5 इंटू क्यू स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर p स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? ये q यहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, तो ये अकेला रह जाएगा। और इसी को पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको इस तरह दीजिए तो लिखिए, इसीलिए 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब हमको ये चीज़ बताइए आप लोग कि 5 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है, क्या 5 p स्क्वायर को काट सकता है? नहीं काट सकता है? काट सकता है। मान लीजिए कि 2 गुना यहाँ पे y है और बराबर इधर 6 है, तो 2 से 6 नहीं कट रहा है, y बराबर 6 बटा 2 नहीं कर सकते इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना। ये 2 ऊपर में है, जब बराबर के इस साइड जाएगा तो नीचे में ना आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच क्या गुना का साइन है। इसलिए अगर प्लस या माइनस रहता और इधर जाता तो वो प्लस या माइनस में चेंज हो जाता, लेकिन जब गुना का साइन रहे 2 अंक के बीच और किसी एक संख्या को उस साइड ले जाएगा ना तो नीचे चला जाएगा, रूल है ये। तो देखिए 2 तिया 6, यानी कि 3 से कट गया, 3 बार में कट गया, कटा कि नहीं कटा, हमको आप साबित करना था कि कट रहा कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, तो क्या 5 से पी स्क्वायर नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर यहां लिखिए, चूंकि पी स्क्वायर कॉमा 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है। अब ये बताइए हमको, 5 से पी स्क्वायर विभाजित है, तो जैसे मान लिया जाए कुछ देर के लिए, अगर मान लिया जाए 9 है तो 3 से विभाजित है, मतलब क्या 3 का स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो 3 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर है, अगर 3 से विभाजित है, क्योंकि ये भी 9 है, तो क्या ये वाला 3 अगर सिंगल में रहे तो 3 से विभाजित नहीं होगा। इसी तरह 3 के स्क्वायर की जगह पर अगर पी स्क्वायर है और वो 5 से विभाजित है, तो क्या p 5 से विभाजित नहीं होगा? होगा। p की जगह पर मान लीजिए 5 वाला कोई संख्या रहे, 40 से रहे या कुछ रहे, तो अगर 5 से ये विभाजित है तो p भी तो 5 से विभाजित हो सकता है। अभी भी नहीं समझे? नहीं बाबू, मान लिया जाए p के जगह पर मान लीजिए 10 का स्क्वायर है, बट्टा में 5 है, तो अगर 10 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 10 भी तो 5 से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा? 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरह रहेंगे, जब चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा।
यहीं पर आप लोगों को दिक्कत होता है। इसीलिए 5 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको उतारिए, आगे बताते हैं आप लोगों को। देखिए क्या लिखे थे, क्या लिखे थे, इसलिए P, P भी 5 से विभाजित होगा, यही लिखे थे, 5 से विभाजित होगा। ये लिखना जरूरी था, आप लोगों को याद दिलाना जरूरी था, विभाजित होगा। जानते क्यों बता रहे हैं, बच्चा लोग क्यों फरमाइश है, सॉरी 2023 के मैट्रिक परीक्षा में पूछ सकता है ये। तो देखिए, तो क्या मान लेंगे, पुनः जब स्टेप से हो ना तो क्या करेंगे, यहाँ P 5 से विभाजित होगा, तो देखिए P बराबर 5। अब ये हमको बताइए, क्या P 5 से विभाजित हो रहा है, कि हाँ नहीं, गलत बात, ये भी अकेले विभाजित नहीं हो रहा है जब तक यहाँ कोई संख्या न आ जाए। यानी कि यहाँ कोई कॉन्सोनेंट यानी R मान लेते हैं यहाँ कुछ देर के लिए। अब यहाँ होगा P इंटू, मतलब P बराबर 5 इंटू R। अब ये 5 इसको काटेगा, नीचे जाएगा E, विभाजित करने के लिए, भाग देने के लिए। इसमें अकेले था तो नहीं, अकेले का मतलब क्या, P का मान 5 था, समझ रहे मेरी बात को। तो ये क्या किए, पुनः मान लिए, इसको लिखेंगे यहाँ पर मान लिया, क्योंकि हमको प्रूव करना है तो मैथ जनरली मानना ही पड़ता है हर जगह। P बराबर 5 इंटू R मान लिया, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, क्या यहाँ लिख दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ये चीज लिखना ही पड़ेगा आपको, समझे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर करोगे, चलो भाई स्क्वायर कर देते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आता है, एकदम बच्चा की तरह समझाना पड़ता है। चलो अब हुआ ना, अब ये P स्क्वायर हो जाएगा, चलो ये कितना आ जाएगा 25 R स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, P स्क्वायर का मान ले लेंगे, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से P स्क्वायर का मान लेने पर, का मान लेने पर, ठीक है। समीकरण P स्क्वायर का मान लेने पर, तो P स्क्वायर का मान क्या था, 5 इंटू Q स्क्वायर था, यानी 5 इंटू Q स्क्वायर था ना, बराबर ये 25 इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 से 25 काट सकते हैं क्या, तो 5 एकम 5 और 5 25 लिखेंगे, इसीलिए Q स्क्वायर बराबर 5 इंटू R स्क्वायर। नहीं हुआ, चलिए ठीक है। अब इसको भाई साहब करते हैं काम धंधा, ठीक। अब यहाँ भी देखिए Q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था, लिखेंगे यहाँ चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा क्या।
इसको उतारिए आगे और बताते हैं आप लोगों को। जगह कम पड़ रहा है उधर, तो बता दें जगह में हो जाएगा। चलिए देखिए, चूंकि जब P और Q 5 से विभाजित है, चूँकि जब P और Q 5 विभाजित है, इसलिए P व Q का HCF बराबर 5 होगा। अब हमको ये बताइए, P व Q का HCF कितना आया है? 5 आया है। आना क्या चाहिए था? 1 आना चाहिए था। P व Q का HCF नहीं बताए थे कि P और Q सअभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 होना चाहिए। फॉर्मूला बताए थे ऊपर में। लेकिन यहाँ पे हमको P और Q का HCF 5 आ रहा है, तो क्या P और Q परिमेय संख्या हुआ? नहीं हुआ। और जब P और Q परिमेय संख्या नहीं हुआ, तो क्या √5 परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम √5 को परिमेय संख्या माने थे और P और Q के बराबर किए थे। नहीं किए थे? यहाँ नहीं किए थे कि P बटा Q बराबर √5, दोनों परिमेय संख्या नहीं माने थे, तो ना बराबर किए थे। अब ये बताइए, यहाँ आने के बाद कहता है परिमेय संख्या है या नहीं है? तो क्या जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। यानी साबित हो गया कि परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ये साबित हो गया। समझ रहे मेरी बात को? वही बात कर रहा है, इसको उतारी। चूंकि जब, ये आप लिख सकते हैं या नहीं लिखिए, आपकी मर्जी, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। चूंकि जब P और Q का HCF बराबर 5 है, चूंकि जब P और Q का HCF 5 है, तो P बटा Q परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा, समझे? इसलिए चूंकि जब P व Q का HCF 5 है, तो P बटा Q परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसीलिए √5 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। समझे? या इससे बोलिए, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, क्लियर हो रहा क्या? अच्छा लिख लीजिए, संख्या है। प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, साबित हुआ। समझे? यानी कि चूंकि जब P व Q का HCF 5 है, तो P बटा Q परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। और जब P बटा Q परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, तो √5 भी परिमेय संख्या नहीं होगा, या √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों में से कोई एक चीज लिख लीजिए, यही साबित करना था। तो इसको उतारिए, चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्लास में।